हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन, आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल कैसे निकालते हैं, तो आज मैं आपको घनमूल, जैसे कि आपको मैंने स्क्वायर रूट पिछली क्लास में सिखाया था, उससे कहीं आसान मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको हमेशा 1 से लेकर के 10 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको क्यूब याद है तो वो भी चल जाएगा, अगर नहीं है मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगा। तो हमेशा मुझे उम्मीद है वैसे आप सभी को 1 से 10 तक की क्यूब याद होगी ही। तो चलिए इसमें मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 2 मेथड जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाएंगे। तो मान लीजिए 2 नंबर, कितना 2 नंबर है, तो मान लीजिए 2 नंबर सपोज करिए 2 जो मेथड होगा यानी कि फर्स्ट मेथड यानी कि फर्स्ट जो मेथड होगा, सबसे पहले दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है 1 2 3 6 2 5, दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने दाएं से 3 संख्याओं का एक पेयर बनाइए। क्या बनाना है? पेयर बनाना है। तो इन पेयर वाली संख्या में जो इकाई का अंक होता है, इसका आपको क्या करना है? क्यूब करना। क्या करना है? क्यूब करना है। अगर आप 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी संख्या हो, अगर उसका लास्ट का अंक कितना हो गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए उस संख्या का क्यूब रूट जो होगा, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, देखिए फॉर एग्जांपल के अनुसार जैसे कि देखिए संख्या दे रखी कितना? 29,791 का वर्गमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 3 संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद कितना? फर्स्ट इकाई का अंक कितना दे रखा है? 1। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। तो 1 हमने यहां लिख लिया। अब देखिए लास्ट की जो संख्या बची उसका क्या करना है? उसका एक पेयर बना लेंगे। क्या उसका एक पेयर बना लेंगे? कितना बचा? 29 बचा। कितना बचा? 29 बचा। 29 का अब हमेशा ध्यान रखिए 29 हमेशा, अगर आप देख रहे हैं अपनी दाएं तरफ, कितना 3 का क्यूब कितना होता है? देखिए 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है आपका? 64 होता है। तो अगर आप देख रहे हैं 29 इन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। कितना इन दो संख्याओं के बीच में आ रही है? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी संख्या लेंगे, यानी कि अगर आप कितना 29 संख्या दी हुई है, कितना 27 से बड़ी है, 64 से छोटी है, तो हमेशा ध्यान रखिए छोटी वाली संख्या लेनी है। जो भी संख्या दे 29 दे रखी है, 29 से छोटी संख्या कितनी है? 27। तो किसका क्यूब है? 3 का। तो आप यहाँ पे कितने लिखेंगे? 3। यही आपका क्यूब है। अगर आप कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाइएगा, कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कितनी कितनी जल्दी से, कितने सेकंडों में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या दे रखी है 21,952। कितना दे रखा है? 21,952 का हमें क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। तो उसी अंदाज से देखिए कितना, पहले एक पेयर बनाइए, 3 डिजिट का पेयर बनाइए। अब देखिए लास्ट संख्या कितनी दे रखी है आपको? 2 दे रखे। कितनी दे रखी? 2। तो 2 का क्यूब करेंगे। कितना? 2 का क्यूब कितना होता है आपका? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो यानी कि इकाई का अंक जो होगा हमारा जो होगा 8 होगा। तो संख्या हमने यहाँ के लिख ली 8 ले लिया है। यानी कि जो होगा कोई भी संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा? हमारा 8 होगा ही होगा। तो लास्ट में जो संख्या बची उसका पेयर बना लीजिए। कितना आ गया? 21 आ गया। तो 21 क्या है? 21 देखिए आप देख रहे होंगे आप दाएं में अपने, 21 किस किस के बीच में आ रही है? 2 के और 3 के क्यूब के बीच में आ रही है। यानी कि आप 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। और 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 21 देखिए कितना, 2 के क्यूब यानी कि 8 और 27 के बीच में आ रही है। तो यानी कि आप इसमें संख्या कौन सी लेंगे? हम छोटे वाली, यानी कि 2 की क्यूब। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 28 आपका राइट आंसर। कितना? 28 आपका राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिए अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, इनके मेथड फर्स्ट बताया, मेथड सेकंड से अब मैं आपको बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखिए आपको क्यूब याद नहीं है, ये तो देखो छोटी संख्या 2 की क्यूब है। अगर मैं आपसे कहूंगा 6 की क्यूब बताइए, 7 की क्यूब बताइए, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बच्चों के याद नहीं रहती है। तो मैं आपको इसके लिए एक और मेथड बताता हूं। हमेशा ध्यान रखिए अगर 1 की क्यूब कह रहा है तो उसके सामने हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अगर मान लीजिए संख्या कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, लास्ट की संख्या कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। इसी प्रकार से
5 जो है 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में संख्या कितनी आएगी 5 ही रहेगी, यानी कि 5 ही इकाई का अंक ही रहेगा। इसी प्रकार से 6 का क्यूब करेंगे, कितना 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक कितना रहेगा हमारा 6 ही रहेगा। इसी प्रकार से 9 का भी करेंगे तो 9 का भी इकाई का अंक कितना रहेगा हमारा 9 ही रहेगा। कितना रहेगा 9 ही रहेगा। तो इसी अंदाज से आप बिगड़ देखे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अगर अब आप देख रहे हैं कितना है ये 2, कितना है 2 है, 2 का हमने कितना रख दिया 8 रख दिया। यही हमेशा ध्यान रखिएगा 2 के क्यूब कितना होता है 8 होता है। अगर कहीं 2 दिखाई देगा तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 8 रख देंगे। कितना रख देंगे 8 रख देंगे। अगर 3 है तो 3 की जगह हम क्या रख देंगे 7 रख देंगे। क्या रख देंगे 7 रख देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर कितनी थी, कितना था ये 2 था, तो 2 की जगह हमने क्या रख दिया 8 रख दिया। तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से लास्ट की संख्या कितनी है 21 है। कितना है 21 है। 21 किसके बीच में आएगा, अगर आप टेबल में देख रहे हैं 2 के क्यूब बराबर कितना होता है 8 होता है। इसी प्रकार से 3 के क्यूब कितना होता है 27 होता है। इन दोनों के बीच में तो हमेशा क्या लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी संख्या कितनी है 8 है। 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब। आंसर आपका कितना आया क्यूब कितना आया आपका 28 आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेते हैं। अगर आपने दोनों मेथड समझ लिए हैं तो उसी अंदाज में आप देखिए क्वेश्चन को लगाइएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्यूब रूट 1,17,649। कितना 1,17,649। देख कितनी बड़ी वैल्यू दी हुई है। तो हमेशा क्या करेंगे आप एक पेयर बनाएंगे। लास्ट में 3 संख्या होगा पेयर बनाएंगे। तो लास्ट की संख्या कितनी है आपकी 9 है। मैंने आपको अभी बताया 9 क्या होता है नो चेंज। 9 क्या होता है नो चेंज होता है। तो क्या रखेंगे एक संख्या रखेंगे। 9 की लास्ट संख्या कितनी होगी इकाई का अंक कितना होगा हमारा 9 होगा। लास्ट की संख्या देखिए कितनी बची है आपकी 3 बची है। इन 3 संख्याओं को ले लीजिए। जो कमाल होता है किसका 3 संख्याओं का होता है। कितनी होगी 117 होगी। 117 किसके क्यूब के नियर बाई है। अगर आप देखेंगे कितना 117 किसके क्यूब के नियर बाई होंगे। अगर आप देखिए 4 का क्यूब करेंगे कितना 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125 आएगा। जबकि संख्या कितनी रखी आपको 117। 117 किस किस के बीच में आएगा 4 का क्यूब के और 5 के क्यूब में 64 और 25 125 के बराबर के बीच में आएगा। तो आपका देखिए क्या मैंने आपको क्या बताया जो 117 संख्या है कितना है 64 क्या है छोटा है। यानी कि 4 जो संख्या होगी ये आप इसमें लगाएंगे। तो आपका कितना आया क्यूब रूट कितना आएगा 49 आपको। आप चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। कितना चुटकियों में सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 लाख कितना 3,89,017 कितना 3,89,017 का क्यूब रूट निकालना। कितना क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए उसको इसी अंदाज में करते हैं। इसी अंदाज में अगर आप देख रहे हैं देखिए दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। कितना लास्ट में कितना संख्या है 7 है। कितना है 7 है। तो आप देख रहे हैं 7 का उल्टा कितना कर देते हैं हम 3 रख देते हैं। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। या आप देखिए 7 का क्यूब कितना होता है। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343। तो लास्ट की संख्या कितनी होती है हमारी 43। हमें ये पूरा नहीं लिखना है लास्ट की संख्या ही रखनी है। कितना 43 यानी कि 3 आ गई लास्ट की संख्या। यानी कितना आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई 3 है। यहां से भी आप डायरेक्ट सकते हैं। अगर 7 है कहीं संख्या तो हम डायरेक्टली 3 रख सकते हैं। तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 3 होगा। बाकी बची संख्या कितनी होगी 389 बची। कितना 389 बची। ये जो संख्या है अब इसको हम खेल करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे खेल करेंगे। तो 389 दे रखा है। तो 389 किसके स्क्वायर के बराबर होता है। कितना 389। तो अगर आप देख रहे हैं अगर हम 7 का क्यूब करें कितना 7 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 343 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम 8 की क्यूब करें कितना आ जाएगा 512। कितना आ गया 512 आ गया। अगर आप देखें 389 किसके बीच में होगा 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के। तो कितना आ गया 389। तो अगर आप देख रहे हैं 389 कितना है किससे 343 से बड़ा है और 512 से छोटा है। तो हम मैंने आपको बताई थी छोटी संख्या लेते हैं। अगर क्यूब निकालना है तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो 7 की क्यूब कितना आ गया यहाँ पे 7 रख देंगे। 73 आपका क्यूब आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 लाख कितना 6,58,000 कितना 6,58,500
3 कितना 6,58,503। देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है। इसका आप सेकंडों में आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कितना लास्ट संख्या 3 है तो इसकी जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे। अब बचा कितना 658 बचा कितना 658। तो अगर आप देखेंगे कितना 7 का क्यूब करेंगे कितना 8 का क्यूब करेंगे, ये देखिए 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 512 आ जाएगा। 9 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो ये संख्या किसके बीच 658 किसके बीच में है 512 और 729 के बीच में है। तो इसमें छोटी संख्या कितनी होगी 8 की क्यूब, तो 8 लगा देंगे तो आपका क्यूब कितना आएगा 8 कितना आ जाएगा 87 आपका राइट आंसर। इसका जो क्यूब होगा कितना होगा 87 आपका राइट आंसर। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप बेहोश कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 1,00,000 कितना 1,40,608 कितना 1,40,608 का क्यूब निकालना। क्या निकालना है क्यूब रूट निकालनी है। चलिए इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए, चुटकियों में मुझे पता है आप बता देंगे। देखिए कितना रखा 8 कितना लास्ट की संख्या कितनी है हमारे 8 है तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कितना है यहाँ पर लास्ट की 3 संख्या कितनी है 140 है। 140 किसके नियर बाई होगी, मान लीजिए कितना 5 की क्यूब कितना होगा 125 होगा और 6 की क्यूब कितना होगा 216 होगा। तो इन दोनों में से देखिए 140 इन दोनों के बीच मारी है तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी 5 कितना हो गया 52 आपका क्यूब हो इसका आंसर राइट आंसर। 52 कितना होगा इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आप सभी ने उत्तर दिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे आप क्लास में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही अच्छी आपको डोज मिलने जा रही है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कितना 5832 कितना दे रखा है 5832 का क्यूब निकाल लिए। देखिए छोटी सी संख्या है 5832। तो अगर आप देख रहे हैं लास्ट की 3 संख्या का पेयर बनाएंगे तो लास्ट की डिजिट देखिए कितना है 2 है। मैंने आपको बताया जहां पे भी 2 दिखाई दे उसकी अपोजिट क्या होता है 8 रख दीजिए। कितना रख दीजिए 8 रख दीजिए, या 2 की क्यूब करेंगे या 2 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना जाएगा 8 आ गया। लास्ट की संख्या कितनी है आपकी 5 बची। अब 5 किस संख्या के बीच में आएगा, अगर हम 1 की क्यूब करेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा और 2 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 5 किन संख्याओं के बीच में है इन 2 संख्याओं के बीच में है। तो मैंने आपको क्या बताया अगर क्यूब निकालना है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी वाली संख्या कितनी है 1 यानी कि 18 कितना 5832 का क्यूब रूट कितना होगा 18 आपका राइट आंसर। देखिए ये आपका बहुत ही टॉपिक है आपका जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बताया। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और दोस्तों को भी आप अपने शेयर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।